हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके माध्यमिक परीक्षा 2026 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, जो आपका 23 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, ठीक है, किसका सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स यानी गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो यहाँ पे आपके 20 रहने वाले हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यहाँ पे आपके 15 है। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। और मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसमें आप 80/80 अंक, ठीक है, मतलब आप 100/100 अंक जो है वो इजीली ला सकते हो, ठीक है। मतलब सबसे इजी सब्जेक्ट है एक तरीके से ये मान लीजिए आप, तो ठीक है। तो देखिएगा अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं और हर एक प्रश्न का आंसर अपन समझेंगे यहाँ पे, हर एक आपका जो है यहाँ पे एक भी डाउट भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से अपन इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी HCF अपने को दे रखा है 27 तथा उसका लघुत्तम, उनका लघुत्तम यानी LCM जो है ना स्टूडेंट्स वो है 162। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है। और पेरेंट देखो, मैंने हर वीडियोस में आपको बोला है, जैसे पहले साइंस का आपका पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी बताया था अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये वाला बैच अगर परचेज नहीं किया तो भैया अगर अच्छे अंक चाहिए, अगर क्लास में टॉपर बनना है तो इस बैच को जरूर परचेज कर लेना। साइंस के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप PDF ओपन करते हो अपने एप्लीकेशन में तो इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट्स के PDFs आपको मिलते हैं। देखिएगा इसमें पहला प्रश्न था अभिक्रिया वाला, तो ये तो नहीं था पेपर में, ठीक है, लेकिन इसका सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन था कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। सेम टू सेम एज इट इज प्रश्न था आपके पेपर में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन शायद मतलब प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकता है। एथेन वाला भी था शायद, ठीक है, और ये वाला कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव, ये तो था ही, ठीक है। अलिंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, एज इट इज ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। चूना वाला भी आया था, चूने का रासायनिक सूत्र, ठीक है, ऐसा ही मात्रक पूछा था इसने विद्युत का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्रिज्म वाला भी था, ठीक है। फिर और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आनुवांशिक जनक था या नहीं आप मिलान कर लेना, ठीक है। अमीबा वाला भी था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको एक बात और बताऊँ, इसमें जो है ना देखो जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी आपको इसमें मिलता है, ठीक है। मतलब आपको आंसर जो वो अलग से यहाँ पे तैयार करने की जरूरत नहीं होती, विथ सॉल्यूशन आपको उसमें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी जाइएगा, कहाँ पे जाइएगा भैया, प्ले स्टोर पे जाइएगा, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इसे सर्च कर लीजिएगा, लॉगिन कर लेना, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता दिया था कैसे क्या करना है। ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा क्लास 10th वाला है, फिर ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करके और क्लास 10th वाला है इसे पे बाय नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन पे पेटीएम वगैरह से आप कर सकते हो, फिर इस पर QR पे करोगे तो इस पर QR ओपन हो जाएगा और किसी दूसरे फ़ोन से अगर पे करोगे तो आपके फ़ोन में कोर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग कर सकते हो, तो ये जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। और 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। जिससे अब आपको जो है यहाँ पे संस्कृत और मैथ्स का पेपर बाकी है तो आप लोग जो है उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना अपने को शून्यक बताने हैं स्टूडेंट्स। तो देखो इसको आप लोग जो है ना, और एग्जाम में आपको इसे विस्तार से नहीं करना, वहाँ पे तो ओनली ऑप्शन देना है पीछे, मतलब जो आपकी जो वो होगी ना उत्तर पुस्तिका उसके पीछे पेज में आप लोग जो है ना रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रफ कार्य उसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको लास्ट में जब जाते वक्त जो है ना उसको क्रॉस भी आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें देखो आपको शून्यक बताने हैं, तो शून्यक इसके जो है ना देखो 2 हो जाएंगे, -2 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे भैया वो भी बता दीजिए, ठीक है। देखो इसको तोड़ देना, x² माइनस, यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4x, ठीक है, प्लस 2x लिख सकता हूँ मैं इसको भाई। इस -2x को अपन ने -4x + 2x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर -8 था, फिर यहाँ पे देखो इन दोनों में अपन कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो इसमें बचेगा भैया x - 4, ठीक है। और यहाँ पे अपन प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x - 4, ठीक है। तो एक तरीके से तो x + 2 बच गया अपना, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्या x - 4, ठीक है भाई। इन दोनों में भी तो कॉमन आ रहा है ना x - 4, फिर यहाँ से तो आपका आएगा -2 और यहाँ से आएगा आपका +4। ये पेन सही से नहीं चल रहा है, तो -2 + 4 यहाँ पे आपका से वाला ऑप्शन जो है ना वो राइट होगा। देखो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों का मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ कौन से प्रश्न में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। तो थर्ड वाले ऑप्शन में जो है ना आपको यहाँ पे द वाला ऑप्शन करना है, ठीक है। आप लोग जब सॉल्यूशन करोगे तो द वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a = है आपका 2,
डी इज इक्वल टू है 3, तो एनवा पद बताना है। तो अगर ए एन का फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3n-1, ठीक है। बै वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका राइट होगा। और यहाँ पे 3 के प्रथम 5 गुणोजों का योगफल आपको बताना है, तो इसमें पाँचवें में आपका क्या हो जाएगा, पाँचवें में आपका 45 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सह वाला ऑप्शन आप राइट करना है इसमें। देखो छठवां है, तो यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसमें आपको कोण क्यू जो है ना वो समकोण हो जाएगा। बै वाला आंसर जो है ना वो आपको राइट करना है, ठीक है। बिंदु 0, 3 की एक्स एक्सिस से दूरी, जब कभी एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का निर्देशांक बताओ, अगर वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स का निर्देशांक बताओ। अब इसने एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का निर्देशांक कितना है 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। फिर देखो 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान। अब आपको पता है भैया साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, और कोस 45 का मान भी, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1/√2 होता है, ठीक है। 1/√2 साइन 45 का मान और कोस 45 का मान भी 1/√2, और साथ में 2 है, ये 2√2 के गुणा होकर क्या बना लेंगे 2 बना लेंगे, और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या अपना 1 बचेगा, द वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, यदि किसी वृत्त की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है इसमें, तो ये भैया 60 डिग्री आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, परस्पर भैया समांतर होती हैं, बै वाला ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखो यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे इसने दे रखा है 2πr इज इक्वल टू 176, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आपको बताना है, तो 176 गुणा आपको करना है, पाई का मान कितना होता है, तो यहाँ पे पाई का मान 22/7, तो आप उधर जाओगे ना 7/22 कर लेना, और ये 2 गुणा में तो इसको 1/2 आ जाएगा, ठीक है। काटा पेटी जब आप करोगे तो फाइनल आंसर जो है ना आपका 11वें प्रश्न में फाइनल आंसर जो स्टूडेंट्स वो आपका 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको देखो लॉन्ग जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद आपको इसमें बताना है, तो इसमें आप लोग को वो करोगे ना कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आपका 22 आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर बता देता हूँ मैं आपको, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना इसमें आप लोग जब मान रखोगे तो इसमें माइनस का 1/2 आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या भैया 7 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है ना वो 10 आ जाएगी आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है ना 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस क्या होता है, प्लस बहुलक होता है, ठीक है, बहुलक, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 67.5, ठीक है। मतलब दोनों को अपन ऐड करेंगे और फिर डिवाइड 2 करेंगे, ठीक है। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, क्योंकि 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है पासे पे। और यहाँ पे अति लघुरात्मक प्रश्न आ गए आपके, तो अति लघुरात्मक भी बहुत इजी प्रश्न है। यदि x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 है तथा y बराबर है 2 स्क्वायर प्लस क्यों इंटू 3 स्क्वायर, तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, वो बताना है अपने को, यहाँ पे एलसीएम इसका बताना है। तो यहाँ पे देखो मान अपने को दे रखा है x और y के, ठीक है। तो इनके अपन क्या करेंगे एलसीएम के लिए अपन कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 की घात 3 है और इसमें क्या है 3 स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे टोटल इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ठीक है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से आपको करना है। फाइनल आंसर आपका 72 आना चाहिए इसका, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना 72 आएगा। देखो बहुपद x² - 3 के शून्य का आपको बताना है भैया, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना अब यहाँ पे अपन तोड़ मरोड़ तो कर नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या भैया, देखो x² - 3 बराबर 0 रखेंगे, x² बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि ये बराबर किधर गया, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी कि एक शून्य तो आ जाएगा इसका प्लस का √3 और एक आ जाएगा माइनस का √3, इस तरीके से 2 शून्य। अगला है रेखिक समीकरण युग्म x + y = 14, तो x - y = 4 को हल करना है। बहुत इजी प्रश्न है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देना, ठीक है। और फिर दोनों समीकरणों में जो है ना आपको प्रतिस्थापन करके आप लोग जो है ना इसका मान निकाल लेना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधा, y का मान आपका आएगा 5 इसमें और x का मान आएगा आपका 9, ठीक है। ये आपको मैंने आंसर इसके बता दिए, कैलकुलेशन आप कर लेना। देखो EC का मान इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना
इसी का मान आप लोग बता सकते हो आराम से, पर में लगेगी इसमें, ठीक है, पर में 6.1 आपने पढ़ी है तो, ठीक है, तो उससे इसका मान आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे तो इसमें 2 सेंटीमीटर आएगा इसका, ठीक है। फिर बाद में देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और बहुत ही इजी प्रश्न है, एक एक अंक के प्रश्न है और बहुत इजी। इसमें बीच की दूरी आपको बतानी, तो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा देना, अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। इसको आप लोग x1 मानना, इसको x2, इसको y1, इसको y2, ठीक है, इस तरीके से। और जब फाइनल आप लोग करोगे तो इसका फाइनल जो दूरी आएगी वो 2a आएगी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया 2a आएगी भैया। छठवें जो प्रश्न है आपका, छठवां, इसमें देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। तो भैया इसमें 45 डिग्री आ जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा अपन मान लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या मानेंगे, मतलब आपको इसे लिख लेना है, ठीक है, त्रिभुज आपको बनाने मतलब डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, उन्नयन कोण यहाँ पे दे रखा है इसने थीटा, ठीक है, क्या मान लिया अपन ने थीटा, ठीक है। और अपने को पता है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो बराबर होती है खंबे की ऊंचाई के, ठीक है, मतलब खंबे की जो ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो ऊंचाई के क्या है इसने बराबर, इसने दे रखा है ऐसा, यानी कि एक बराबर क्या हो जाएगा एक, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर अपन क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर 1/1, मतलब टेन थीटा का मान 1 है। अरे कहने का मतलब ये है प्यारे रसगुल्लों कि टेन थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा यानी टेन में थीटा का मान कब 1 होता है, जब भी थीटा का मान क्या हो 45 डिग्री हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सूर्य का पुण्यन कोण 45 डिग्री, ठीक है। देखो यदि ये पेन सही से नहीं चल रहा है मेरे पास जो है ना पेन, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और बाकी पैराशूट मैंने आपको बता दिया है। देखो बैच को मिस मत करना, इस बैच को जरूर परचेज कर लेना। ये एक एप्लीकेशन हेल्डिंग चार्ज है, ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट प्रश्न मिलेंगे विथ सॉल्यूशन, ठीक है। और आप जो है ना इससे एक भी लगभग आपको प्रश्न इसमें मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो आगे के प्रश्न जो है ना वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप देखो सिद्ध कीजिए रूट 5 एक है, परिमिश्रण क्या है, रट लेना इस प्रश्न को, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये प्रश्न भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो अपन वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं ये PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना वो हैं, ठीक है। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो मैथ में क्या होता है, मैथ में संख्या चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। बाकी और क्वेश्चन जो है ना सॉल्यूशन वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करेंगे। तब तक आपको मैंने जितने प्रश्न बता दिए उनको अच्छे से तैयार कर लेना, और एप्लीकेशन में जो बैच है उसको परचेज करके उसमें जो PDF उसको भैया ऐसे घोल के उसको पी जाना, ठीक है। बाकी जो है अपन जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय देने में टेक केयर।